क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। 9/13, 17/26, 28/29, 33/52, इनमें से कौन सी सबसे छोटी है ये आपको बताना है। ठीक, चलिए किस तरीके से करेंगे तो देखिए सिंपल तरीका जो आपको बताया पहले वो देख लें। 9/ कितना है 13 दिया हुआ है, 17/ कितना दिया है 26 दिया हुआ है, 28/ कितना दिया है तो 29 दिया हुआ है, और फिर आपका 33/52 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करिए दशमलव के 2 स्थान तक वैल्यूज निकाल लीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक क्या कर लीजिए, इनको भाग दे दीजिए। तो आप 9 में भाग लगाएंगे किससे 13 से, तो क्या भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं, तो दशमलव लग जाएगा 90। 13 पंचे 65, 13 छिक्के कितना होता है 13 छिंग 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 छिंग 78, 78 हो जाएगा, कितना बचेगा 12, तो ये 120 हो जाएगा, 13 नंबर 117, तो यानी कि ये आ गया 0.69। सेकंड नंबर देख लेते हैं। 17 को भाग लगाना है किससे, तो आप कहेंगे सर 26 से, दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 170। अब 26 का पहाड़ा पढ़ दीजिए बेटा। 26 यानी कि अगर आप 5 बार भाग देते तो 6 पंजे 30 और 5 दूनी 130 ही होगा ये। ठीक है, हमें चाहिए 170 है, तो 6 बार 7 बार कर दे, 7 बार कर दीजिए। 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार भाग चला जाएगा। 6 छिंग 36 की 6 हासिल में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 बार। कितने बार भाग चला गया 156, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 और ये 114, 140 हो जाएगा। 6 बार भाग फिर चला गया 140 है। अभी देखिए 5 बार किया तो कितना हो रहा था 130, तो 5 बार फिर भाग चला जाएगा, क्योंकि 130 प्लस 26 करेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना आ गया, इसका 0.65 आ गया। अब हम बढ़ते आगे, 28 को भाग लगाते हैं किससे 29 से। 28 को भाग 29 से लगाएंगे, दशमलव लग जाएगा, ये 280 हो जाएगा। अब 29 का भाई पहाड़ा कितने बार पढ़ दें, 6 बार पढ़ दीजिए। 6 नाम 54 की 4 हासिल में 5, 6 दूनी 12 5, तो आप कहेंगे सर 17, 184, 174, लेकिन ये तो कम हो रहा है भाई, एक बार और कर सकते हैं आप, 7 बार कर दीजिए। 29 इंटू क्या कर दीजिए 7, 7 नाम 63 की 3 हासिल में 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 203। अच्छा अगर आप और करें तो 280 तक जाना है, तो 8 बार भी चला जाएगा, 9 बार भी भाग चला जाएगा, तो 9 बार देख लीजिए, 9 नाम 81 हो जाएगा और 9 दूनी 18, ये ज़्यादा निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। 9 नाम 81, 1 हासिल में 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना 26, 9 बार चला गया भाई, ये तो सबसे ज़्यादा आ रहा है। पूछा क्या गई है आपसे, सबसे छोटी, तो ये तो इन दोनों से बड़ा हो गया, ये 9 बार भाग चला गया। अब कितना हुआ 261 हो गया, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 19 बचेगा। 19 बचा तो 190 हो गया। अब कितने बार भाग जा रहा था भाई 6 बार, 174। ठीक है, तो 6 बार भाग चला गया, यानी कि 0.96 हो गया ये। अब लास्ट नंबर रह गया आपका 33। 33 को भाग लगाना है आपको किससे 52 से, तो आप एक देखिए दशमलव लग जाएगा, 330 हो जाएगा। कितने बार भाग जाएगा 6 बार, 6 बार भाग देंगे तो ये 6 दूनी 12 यानी कि 312 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 18, 180 हो जाएगा। 5 या 6 बार, 5 बार में तो ज़्यादा 25 हो जाएगा, 4 बार में 200 हो जाएगा, 3 बार भाग जा रहा है, केवल 3 बार में भाग जा रहा। अब देखिए सारी संख्याओं के हमने दशमलव के 2 स्थानों तक वैल्यू निकाल ली। पूछा क्या गया बेटा आपसे, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी कौन सी है। देखिए 0.69, 0.65, इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी है, 0.96 और 0.63, तो 0.69, 0.65, 0.63 में 0.63 सबसे छोटी है, तो कौन सा भाई हमारा आंसर हो जाएगा 33/52, यानी कि ऑप्शन बी जो है बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हम आपको सिंपल तरीके से करवा रहे हैं, केवल आप भाग देकर कर ले दशमलव के 2 स्थानों तक। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनके आपको अलग अलग तरीके बताएंगे कि किस तरीके से ये चीजें बनती हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर इस पर ही एक वीडियो लेकर आएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा आपसे, एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, तो गति किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है। देखिए आपसे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, कितनी दूरी जा रहा है 150 मीटर, कितना समय लेता है 25 सेकंड, तो आप यहाँ से दूरी किसमें, चाल किसमें निकाल लेंगे उसकी, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको पता है कि उसकी दूरी दी है, उसने कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे सर 150 मीटर की दूरी तय की। समय उसने कितना लिया व्यक्ति ने, तो आप कहेंगे सर समय लिया उसने
25 सेकंड का समय लिया। तो आप उसकी चाल नहीं निकाल सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते। चाल होता है दूरी और बटे में क्या, समय। तो दूरी कितनी है भाई? तो आप कहेंगे सर 150 है। और समय कितना ले रहा है? 25, 25 चिक्का कितना हो जाएगा? 150, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या मीटर पर सेकंड में आपको बताना है? आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो क्या कर दें भाई, हम 6 मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 18 पंचे 90 होता है और 18 चिक्का कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 108। कितना हो गया भाई? 108 बटे में कितना? 5। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 एक कम। 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 चिक्का 30 किलोमीटर प्रति आर, यानी कि 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आपसे कह रहा है कि 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और शेष दूध है। नए मिश्रण में 87.5% दूध बनाने के लिए इसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? क्या मिला रहे हैं बस इसको ध्यान रखिए। इससे पहले भी आपने किया इस टाइप का क्वेश्चन। जिस चीज को मिला रहे हैं उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा, यानी कि अगर आप दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा में परिवर्तन होगा, पानी की मात्रा कांस्टेंट होगी, वो आपकी नियत रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अब आप बताइए कि पहले कितना था मिश्रण आपके पास? तो आप कहेंगे सर 200 लीटर का मिश्रण था। इस 200 लीटर के मिश्रण में पानी कितना था? तो आप कहेंगे सर 15%। ठीक है, समझिए इस चीज को। तो इस 200 लीटर में पानी कितना था? तो ये पानी की मात्रा निकल आई। अब हमने बोला कि इस 200 लीटर में आपने x लीटर क्या मिला दिया? दूध मिला दिया। x लीटर क्या मिला दिया? दूध मिला दिया। तो दूध का प्रतिशत बेटा अगर 87.5 हो गया तो पानी का परसेंट क्या होगा? तो 100 में से आप 87.5 को माइनस कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो ये 12.5%। मतलब जब आपने उसमें क्या मिला दिया बेटा? दूध मिला दिया, तो अब उसमें पानी का जो परसेंटेज है वो 12.5% है। तो पहले 200 लीटर का मिश्रण था, उसमें 15% पानी था। अब आप मिला तो दूध रहे हैं तो पानी की मात्रा पहले जो थी अभी भी उतनी ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होना है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो अब पानी की मात्रा उसमें कितने आ गए? दूध उसमें कितना हो गया? दूध उसमें 87.5 हो गया, तो पानी कितना है? 12.5%। यानी कि जो नई मात्रा है 200 प्लस x, इसमें 12.5% क्या है बेटा? पानी है। तो ये दोनों मात्राएं कैसी रहेंगी? बराबर रहेंगी कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बराबर रहेंगी, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होना है। दूध की मात्रा में परिवर्तन होना है, पानी की में नहीं। परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई? तो देखिए इसका दशमलव हटा दीजिए, अपॉन में क्या ला दीजिए 10। 25 से 8 बार काट दीजिए, 25 से 5 बार काट दीजिए, 5 से 2 बार काट दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो 16 इंटू 15 मतलब 225 और 240 हो जाएगा, 240 हो गया। और बराबर में कितना? 200 प्लस x चल रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 40, यानी कि आपने कितना दूध मिलाया उसमें? तो आप कहेंगे सर 40 लीटर दूध उसमें मिलाया, ये आपका आंसर। और ये आपसे पूछा गया था कि इसमें कितना दूध मिलाया गया, तो 40 लीटर किस ऑप्शन में दिया है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा आपका आंसर? 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 40 लीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फिर देखिए इस क्वेश्चन को भी आपने देखिए कितने बार देख लिया आप, कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ बताना है आपको, तो हम क्या करते हैं भाई? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? तो हम कर देते हैं 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा इन्होंने बोला वैसा कर दिया। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से अनुपात तैयार करते हैं, क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य लाते हैं। तो क्रय मूल्य का अनुपात किससे बनाते हैं बेटा? हम विक्रय मूल्य से बनाते हैं। तो अब बताइए 15 के बटे में क्या जाएगा? तो आप कहेंगे 20 जाएगा। तो 15 के बटे में क्या चला गया? 20। तो 5 दिया 15, 5 चौको 20, 5 दिया 15, 5 चौको कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। चलिए थोड़ा सा स्पष्ट लिख लीजिए इसको, 5 दिया 15, 5 चौको 20, यानी कि 3 रुपए क्रय मूल्य था तो 4 रुपए विक्रय था। 3 वाली चीज को आप 4 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर लाभ हो रहा है कितने का? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है।
तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ प्रतिशत होता है। तो लाभ कितना दिया बेटा आपको? 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%, या आप इसको लिख सकते हैं 33.33%। जो भी आपके ऑप्शन में है आप उसको टिक कर सकते हैं। तो 33 सही 1/3% किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में। अब आपको डायरेक्ट भी बताया कि कैसे करना है। तो जब यहाँ पर लागत लिखा हो और यहाँ पर संख्या 20 है और यहाँ पर विक्रय लिखा हो, यहाँ पर संख्या 15 है, तो आपको पता है ये आपका क्रय मूल्य का काम करता है और ये आपका विक्रय मूल्य का काम करता है। यानी कि 15 क्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य है, तो 5 रुपए का लाभ हो रहा। 15 क्या हो जाएगा? सीपी, क्रय मूल्य कितना है? 15, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 20। तो कितने का लाभ हो रहा? 5 का। किस पर हो रहा? 15 पर। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 5 दिया 15, 100/3 मतलब 33 सही 1/3% का आपको लाभ हो रहा है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपसे? ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 15,000 और 25,000 निवेश करते हैं। ए 6 महीने के बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। पहले साल के अंत में कुल 13,000 रुपये का लाभ होता है। तो ए का लाभ में हिस्सा क्या होगा? देखिए क्या होता है बेटा, जिस व्यक्ति ने जितने समय तक के लिए पूंजी लगाई उसकी पूंजी का उसके समय से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई उसकी पूंजी का उसके समय से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दोनों का हम रेशियो यानी कि अनुपात तैयार करते हैं। ये जो अनुपात आता है पूंजियों का, इसी अनुपात में हम लाभ को भी बांटते हैं। मतलब जिस अनुपात में उनने पूंजी लगाई उसी अनुपात में उनको लाभ भी मिलेगा। तो यहां पर देखिए आप, ए ने कितनी पूंजी लगाई? तो आप कहेंगे सर 15,000। ए ने कितनी पूंजी लगाई? 15,000। बी ने कितनी पूंजी लगाई? तो आप कहेंगे सर 25,000। कितनी? 25,000। लेकिन निवेश करते हैं, एक 6 महीने के बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। मतलब इसने जो 15,000 रुपये लगाए वो कब तक के लिए लगाए व्यापार में? तो 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद तो इसने अपनी पूंजी निकाल ली व्यापार में से, तो यहाँ इसकी पूंजी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका समय, इसकी पूंजी और इसका समय को गुणा करना पड़ेगा। फिर बी ने कितनी पूंजी लगाई? 25,000, लेकिन इसने व्यापार में कुछ एक्स्ट्रा पैसा डाला क्या? नहीं। निकाला क्या? नहीं। यानी कि इसका 25,000 कब तक लगा रहा व्यापार में? 1 साल तक। तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। 1 साल में 12 महीने होते हैं। बस यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? अनुपात मिल जाएगा, ए और बी की पूंजियों का अनुपात। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 से ये 2 बार कैंसिल, 5 से ये 3 बार कैंसिल, 5 से ये 5 बार कैंसिल। अब आप देखिए कि ए और बी का अनुपात क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर ए अनुपात बी यहां से निकलेगा, ये तो 3 है और ये 5 दूनी 10 है। मतलब इनकी जो पूंजी का अनुपात है वो 3:10 है। तो लाभ भी इनमें 3:10 के अनुपात में बटेगा। मतलब अगर कुल लाभ 3 और 10 13 है, तो इस 13 में से ए को 3 मिलेगा तो बी को 10 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 13,000 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वर्ष के अंत में टोटल 13,000 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 13,000 का। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा? तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। अब बात कर रहे हैं कि ए का लाभ का इसमें हिस्सा कितना है? तो ए का तो भाई 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3,000। तो ए का लाभ में हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे 3,000 और ये हमारा आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 3,000? तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने पूंजी लगाई है, जितने समय के लिए लगाई है, उसकी पूंजी का उसके समय से मल्टीप्लाई करिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी का उसके समय से मल्टीप्लाई करिए। अगर 3 व्यक्ति हैं व्यापार में तो उसकी पूंजी का उसके समय से मल्टीप्लाई करिए और फिर रेशियो बनाइए, तो जो पूंजी का अनुपात होगा उसी अनुपात में लाभों को भी बांटा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है बेटा, एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। ठीक है, तो संख्या क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए इन्होंने बोला है कि एक संख्या को कितना बढ़ा रहे हैं? 22 सही 1/2% बढ़ाते हैं।
ठीक है, इंक्रीज करते हैं। तो 22 सही 1/2% का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। 22 दूनी 44 और 1 45, 45/2%। और जब आप प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आएगा, इधर आ जाएगा 100। तो 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो 9/40, यानी कि 22 सही 1/2%, यानी कि 22.5% का मतलब होता है 9/40। अब ये बोल रहे हैं कि एक संख्या को कितना बढ़ा रहे हैं, 9/40। 9/40 बढ़ाने का मतलब क्या है कि वो संख्या थी कितनी, वो संख्या थी 40। संख्या कितनी थी, संख्या थी 40। अब आपको पता होना चाहिए कि 9 जो है वो 40 का 22 सही 1/2% होता है। अगर वो संख्या 40 थी तो उसको कितना बढ़ा रहे हैं, 9 बढ़ा रहे हैं। अब 9 बढ़ा दिए तो कितनी हो जाएगी संख्या, तो आप कहेंगे 49। तो हमारे हिसाब से अगर संख्या 40 थी और आपने उसको 9 बढ़ाया तो वो कितनी हो गई, 49 हो गई, 49 हो गई। तो इस 49 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 98 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है तो वह 98 हो जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 2 के बराबर। हमने कितनी मानी है संख्या 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा 80 के बराबर। तो वो संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे सर वो संख्या 80 थी। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। फिर इस टाइप के क्वेश्चन अब हमेशा बना लेंगे, जब भी बनेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपेयर कर देना, यानी कि भिन्न में बदल के तुलना कर देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहां पर आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर, और बटे में दिया है 0.03 माइनस 0.01। देखिए यहां पर फॉर्मूला लगेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, और बटे में दिया है 0.03 माइनस 0.01। ठीक है, यहां पर ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए। a की वैल्यू कितनी, तो 0.03, और b की वैल्यू कितनी, 0.01। एक बार ये प्लस होगा, यानी कि 0.03 प्लस 0.01 होगा, और इनटू देखिए a प्लस बी होता है a माइनस बी, तो 0.03 माइनस 0.01, और बटे में क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर 0.03 माइनस 0.01। तो देखिए ये पूरा तो कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.04 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई जब जोड़ेंगे 0.01 को 0.03 में तो 0.04 ही आएगा भाई। तो 0.4 आपका क्या हो गया आंसर। किस ऑप्शन में दिया है 0.04, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, सिंपल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। देखिए फिर से आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड लगातार 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कोई हमने बना के नहीं दिए हैं, ये पेपर के क्वेश्चन है। क्लियर है, तो देखिए बेटा ये लिखा है 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखा है 3.4533 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना लिखा है, तो आप कहेंगे सर 0.0034। तो एक बार तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए तो देखिए 0.4567 प्लस 3.4533, एक बार हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर 3.4567 माइनस 3.4533, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में क्या है बेटा, तो इस पूरे के अपॉन में 0.0034। अब देखिए यहाँ पर ये तो ऐड कर दीजिए, तो 7 और 3 10 की 0, हासिल में कितना जाएगा 1, 6 और 4 10 की 0, हासिल में कितना जाएगा 1,
6 और 5 11 की हासिल में कितना जाएगा 1, तो 4 4 8 और 1 9 और 3 और 3 6, यानी कि 6.910 आ गया इनटू, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया तो आप कहेंगे सर 4, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0 और 3 में से 3 गया तो 0, और बटे में कितना है तो आप कहेंगे सर 0.0034, ये और ये कैंसिल, क्या बचा आपका तो 6.91, बस 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का कोई मैथ भी नहीं होता दशमलव के बाद, तो आपकी वैल्यू जाएगा आएगी वो 6.91, यानी कि 6.91, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा 6.91। किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है भाई 6.91, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी पर 2 लगातार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.09, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये घातांक करने का नियम लगेगा कि यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आप कहेंगे सर 256 की घात कितनी है 0.16 है, गुणा 256 की घात कितनी है तो 0.09 है। अब देखिए आधार समान है तो गुणा में घातों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये 256 की घात कितनी हो जाएगी 0.16 प्लस 0.09। देखिए आपका ये हो जाएगा 256 की घात, देखिए 9 6 15 की 5 हासिल में 1, तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 0.25। अब 256 को आपको इस तरीके से लिखना है भाई ये टूटा फूटी हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन निकल आए। तो देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 आपको पता है 16 का वर्ग होता है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग और उसका होल स्क्वायर, तो यानी कि 4 की घात 4 लिख सकते हैं हम 256 को, क्या लिख सकते हैं 256 को 4 की घात 4 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखिए 4 की घात 4, 4 ही क्यों लिख रहा है उसको भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसका दशमलव हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 घात आएगी, कितना आ जाएगी 1/4, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की घात कितनी 1, यानी कि आंसर कितना आया आपका 4 आ गया। बात आ गई समझ में, 4 की घात 1, यहाँ भी नियम लग जाएगा क्या x की पावर m, उसकी होल पावर n हो तो x की पावर m इंटू n हो जाता है, घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है होल पावर में अगर दिया। क्लियर, तो भाई किस ऑप्शन में दिया है 4, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। देखिए आपने देखा ये पेपर जो था हमारा 1 नवंबर 2017 का सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, इसमें टोटल 24 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, इन 24 क्वेश्चनों में आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगा है तो आप कमेंट्स कर बता सकते हैं उसमें क्वेश्चन में कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे अगली क्लास में। क्लियर है बात, चलिए तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अपने ऐप के बारे में। बच्चों ये हमारा ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा के नाम से, और इस नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है स्टडी अड्डा और सरदारना ट्यूटोरियल, 2 हमारे यूट्यूब के चैनल हैं। यदि आप यूट्यूब पर जाकर भी स्टडी करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वहाँ पर टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है। तो दोनों चीज़ों की तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया बेटा तो तुरंत डाउनलोड कर लें। ये ऐप जो है आपकी तैयारी को एक ये समझ लीजिए बूस्ट देगा, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप बहुत अच्छे लेवल तक ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर, सॉल्व पेपर, उनके PDF सहित फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।